ना भारत पाकिस्तान से कश्मीर ले सकता है, ना हम भारत से कश्मीर ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है वो देखकर तो आम पब्लिक तो ना तो कश्मीर में इंटरेस्टेड है और ना ही उस हिंद की बात कर रही है। उसको अपनी पड़ी हुई है कि किस तरह से अपना काम चलाया जाए। लेकिन जो नई गवर्नमेंट आई है जो नई गवर्नमेंट आएगी भारत की, आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज आपस में बात करेंगी? इसलिए कि एक दूसरे से बात किए बिना भी तो पाकिस्तान का गुजारा तो नहीं हो सकता। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है मैडम कि पाकिस्तान का भी गुजारा हो रहा है और भारत का भी गुजारा हो रहा है। दोनों मुल्कों ने फैसला कर लिया बात नहीं करनी। देखिए, जब जनरल बाजवा पावर में थे तो जनरल बाजवा पैगाम भेजते थे, यह पैगाम जाता था या बात होती थी कि हाँ जी, भारत के साथ बात करनी है, मूव ऑन करना है। भारत ने सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कहा जी हम फौज से बात नहीं करते। इमरान खान जो था उस वक्त, पहले वो बात पहले इंडिया तैयार नहीं था, इंडिया ने 370-35A और इस तरह वो चीज़ें कर दी। बाद में जब थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई तो इमरान खान तैयार ना हुए। सुना है कि ये फैसला हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे पाकिस्तान, वो बलूचिस्तान किसी आई थिंक मंदिर में जाएंगे, कुछ इस तरह का था। एंड देन वो वहाँ से पाकिस्तान इस्लामाबाद आएंगे एंड बातें होंगी एंड ऑल दैट। सो क्वेश्चन ये आता है, लगता है कि अभी पाकिस्तान ने भी शायद फैसला कर लिया है कि लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि हमने पैगाम भेजे हैं काफ़ी। शहबाज शरीफ ने लास्ट टाइम भी कहा था कि बात करनी चाहिए, लेकिन इंडिया जवाब नहीं दे रहा। सो लेट्स वेट फॉर द टाइम, जब आएगी बात होगी तो देखा जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि, और मेरा ख्याल है बात होनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है बात नहीं होनी चाहिए? जब भारत इंटरेस्टेड नहीं है, पाकिस्तान बात करना चाहता है। और भारत क्यों नहीं बात करना चाहता? वो समझता है कि ये पॉलिटिकली कमज़ोर हैं, इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, हम क्यों इनको मेन स्ट्रीम करें, क्यों हम इनको इंसेंटिव दें, क्यों हम इनको फ़ायदे दें। सो ज़रा मुश्किल में रहने दें इनको, ये भी हमें मुश्किल में रखते रहें, आज ज़रा ये मुश्किल में तो मुश्किल में रहें, हम क्यों बात करें इनसे। सो सार्क को डिसफंक्शनल रखना है, बायलैटरली इंगेज नहीं करना। मैं नहीं समझता कि भारत हमें आइसोलेट कर सकता है। हम खुद आइसोलेट होते हैं, हम खुद कमज़ोर होते हैं, हमें कोई दुनिया का मुल्क नहीं कमज़ोर कर सकता। हम खुद अपने आप को आइसोलेट करते हैं और हम खुद अपने आप को कमज़ोर करते हैं, और हमने ये करके दिखा दिया मैडम। सो ना, मैं आई एम नॉट होपफुल फॉर द टॉक्स। द ओनली पर्सन हु कैन टॉक, हु कैन इनिशिएट टॉक इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। यू हैव टू रीड हिज माइंड, वो करते हैं कि नहीं करते। सऊदी अरब ने हमें खजूरें भेजी हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे वो बिजनेस करेंगे, उन्हें खजूरें नहीं भेज देंगे उठा के। मगर बात वही है कि हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन सर फिर भी हम सीख क्यों नहीं जाते? हम बांग्लादेश से या भारत से कुछ सीखने को तैयार क्यों नहीं? हमने तो दुश्मन बना रखा है। हम ये कब तक टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाते रहेंगे कि भारत हमारा दुश्मन है? सही कह रही हैं आप। देखिए, ये ये स्टेट्स की पॉलिसी होती हैं। इंडिया के अंदर भी यही पढ़ाया जाता है या बोला जाता है। ठीक है, मैं भी वो नहीं उसमें जाता, लेकिन इंडिया के अंदर भी तो ये डिस्कशन होती है कि कौन पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। वो जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो उनको लीडरशिप देती है, ठीक है, जब अमित शाह साहब या राजनाथ सिंह साहब ये कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, तो क्या है वो क्या होता है? इसका मतलब एनिमोसिटी है ना, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल क्लास है दोनों तरफ, और जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, दे डू इट। इंडिया में जो कर रहे हैं, अमित शाह साहब बोलते हैं, राजनाथ सिंह साहब बोलते हैं, वो कहते हैं हम आपसे कश्मीर ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे। तो वो क्या इनफैक्ट अपनी आवाम को बता रहे हैं? क्वेश्चन है ना कि क्या वो कहना चाहते हैं। अभी इलेक्शन आया है तो इलेक्शन के लिए बातें कर रहे हैं, या कि वो समझते हैं कि नहीं हम वाकई ले लेंगे। सो ये चीज़ें चलती हैं, ये मुल्कों में होती हैं। मेरा नहीं ख्याल इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। वी शुड मूव ऑन। ना भारत पाकिस्तान से कश्मीर ले सकता है, ना हम भारत से कश्मीर ले सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो कल स्पीच की थी, जो प्राइम मिनिस्टर एज ए, उसमें तो उन्होंने लार्जली कोई इंडिया का जिक्र ही नहीं किया। और मेरा ख्याल ये चीज़ बड़ी मुझे खटक रही है कि क्यों पाकिस्तान की नई हुकूमत ये समझ रही है कि हमें भारत से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों इंगेज करना ज़रूरी नहीं है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पाकिस्तान ये समझता है कि बहुत ही देर से हम
पैगामात भेज रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा। सो इट्स अ टाइम टू स्टे साइलेंट फॉर सम टाइम एंड वेट कि वो क्या करते हैं। और दूसरा, क्योंकि भारत के अंदर खुद अगले महीने से इलेक्शन शुरू हैं, अप्रैल मई से, सो लेट्स वेट एंड वॉच वहाँ पे क्या होता है, देखते हैं, फिर उसके हिसाब से जो है वो सवाल जवाब करेंगे। अभी तो इट्स टू अर्ली टू टॉक। मुझे लगता है एंड देन कोई भी वज़ीर आज़म आए, कश्मीर की बात तो उन्होंने करनी होती है, बिकॉज ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। जैसे इंडिया में कोई भी वज़ीर आज़म आएगा तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात ज़रूर करनी है जो इंडियन अवाम को अच्छी लगेगी। सो पाकिस्तानियों ने भी ऐसी बात करनी है जो पाकिस्तानियों को अच्छी लगे। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल दिन है। 25-26 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन जैसे मसाइल हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज करना है, अवाम परेशान है, महंगाई का इशू बन सकता है, गर्मियाँ आ रही हैं, इन्फ्लेशन हो सकती है, बिजली के बड़े बड़े बिल आएंगे, लोग परेशान होंगे। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। लेट्स सी कि क्या होता है मैडम। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलीफ अलवी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, लेकिन भारत की ओर से पाकिस्तान के नए पीएम को बधाई संदेश न मिलने पर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अब इन अटकलों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। अप्रैल 2022 में जब शहबाज शरीफ पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब भी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई दी थी। उस दौरान मोदी ने कहा था कि भारत इस पूरे क्षेत्र में शांति और आतंकवाद मुक्त स्थिरता चाहता है, ताकि हम विकास की चुनौतियों पर ध्यान दे सके और जनता की भलाई सुनिश्चित करें। इस बार भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक सोशल मीडिया साइट पर पाकिस्तान के पीएम को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई संदेश भेजा है। ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के चुनाव में धांधली हुई थी, जिसको आम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे और जिसको लोग पीएम बनाना चाहते थे, वो इमरान खान अभी भी जेल में है। और जिस शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, उसे पाकिस्तानी लोग ही अपना पीएम नहीं मानते। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान का पीएम कोई भी बने, पाकिस्तान को चलाती तो पाक आर्मी ही है। जैसा कि अपने वीडियो में देखा, शहबाज शरीफ के पीएम बनने के बाद कश्मीर का मुद्दा भी उठने लगा है कि क्या शहबाज शरीफ सरकार कश्मीर को लेकर भारत से बातचीत करेगी, जिस पर कमर चिमा ने कहा कि बीते वर्षों में कई बार पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ बातचीत करने की पेशकश की गई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लिया। इसमें कमर चिमा ने खुद भी कहा कि अब पाकिस्तान को भी भारत से उस मुद्दे पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब कश्मीर पाकिस्तान का है ही नहीं, तो भारत कश्मीर के लिए पाकिस्तान से बातचीत क्यों करे? बात करनी ही है तो भारत वहाँ के कश्मीरी लोगों से करेगा। अभी भारत जम्मू कश्मीर में तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है और इस डेवलपमेंट का हिस्सा भारत उस पार के कश्मीरियों को भी बनाना चाहता है। अब ये बात भारत और पाकिस्तान की नहीं, बल्कि भारत और उस पार के कश्मीरियों के बीच की है और ये बात जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।